विद्यार्थियों, आज हम लोग एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पढ़ेंगे। और एड्रिनल ग्रंथि, जिसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है, उसका अध्ययन करते हैं जी। और विस्तृत अध्ययन करते हैं। आप पूरा वीडियो देखें। ये पूरा ग्रंथि का अध्ययन हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे, जो कि एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। कंप्लीट अध्ययन करेंगे। पूरा वीडियो देखने से आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आए हम लोग देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड, इसे एक और नाम है इंग्लिश में सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल, रीनल मतलब होता है किडनी, इसी के ऊपर रहता है, इसलिए नाम होता है सुप्रारीनल। हिंदी में इसका नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, तो हिंदी में एक ही नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। सीधे आप एड्रिनल ग्रंथि भी बोल सकते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और सुप्रारीनल ग्रंथि, ठीक है। इसका रंग देखने में थोड़ा सा पीला जैसा होता है। रंग अगर देखा जाए कैसा दिखता है, पीला रंग दिखता है ग्रंथि का। और संख्या इसकी होती है 2। इसकी संख्या होती है 2 संख्या होती है। किस पर होती है? स्थान कहाँ रहेगा? किडनी पर। स्थान पूछा जाए तो होता है किडनी पर। किडनी पर, किडनी यानी वृक्क पर, वृक्क। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे रहता है। ये बनावट इसका देखा जाए समझ में आ जाएगा। ये बनावट में टोपी की तरह रहता है। जैसे किडनी अगर देखा जाए, किडनी, ये किडनी है, ये किडनी है, 2 किडनी होते हैं, उसके किडनी की ये बनावट मान लीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा पूरा फिगर बना के देख लें कैसा दिखेगा आपको। ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक टोपी जैसा नुमा, टोपी नुमा एक ग्लैंड होता है। तो देखिए यही है एड्रिनल ग्रंथि। ये है एड्रिनल ग्रंथि, ये है किडनी, और ये सब इसको कहते हैं यूरेटर, ठीक है। ये जो यूरेटर कहते हैं, यूरेटर, या इसको मूत्रनली भी कह सकते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, मूत्रवाहिनी नली। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, या इसको कहते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। ये आपका बनावट है इसका एड्रिनल ग्रंथि का। किडनी के ऊपर रहता है, किडनी 2 है, और दोनों किडनी के ऊपर एक ठो एड्रिनल ग्रंथि रहेगा, ठीक है। इसी तरह से दिखाई देता है। हमें देखना है एड्रिनल ग्रंथि के विषय में, तो हम थोड़ा और इसका एड्रिनल ग्रंथि को अलग करते हैं किडनी से, और उसके बाद देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो आइए हम एक एड्रिनल ग्रंथि के सेक्शन को देखते हैं। ऐसा एनाटोमी के अंदर का भाग देखते हैं। एनाटोमी, अंदर का भाग इसका 2 रंगों, 2 भागों में बटा होता है। अंदर का एक भाग गहरा होता है, एक भाग थोड़ा सा कम गहरा होता है। इसका रंग थोड़ा सा ब्राउन भूरे रंग का होता है। इसको कहते हैं मेडुला। सेंट्रल पार्ट को, जो केंद्रीय भाग होता है, भीतर का भाग होता है, उसे कहते हैं मेडुला, और बाहर के भाग को कहते हैं एड्रिनल, सॉरी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स।
तो बाहर का भाग का नाम है कॉर्टेक्स और इसका मेडुला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स जो है अपने आप में एक अलग ग्रंथि है और मेडुला भी एक अलग ग्रंथि है तो कंप्लीट रूप से एड्रिनल ग्रंथि। ये दोनों का हम लोग संयुक्त रूप से कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। लेकिन एड्रिनल के अंदर भी दो ग्रंथि समझ सकते हैं आप इसको, मेडुला और कॉर्टेक्स, क्योंकि कॉर्टेक्स अलग तरह का हार्मोन स्राव करता है और मेडुला अलग तरह का हार्मोन स्राव करता है। इवन की कॉर्टेक्स का बनावट भी जो होता है सो अलग उत्तक से बना होता है और इसका अलग उत्तक से बना होता है। एक प्रकार का मेजोडर्म से बना होता है और ये इक्टोडर्म से बना होता है। अगर पूछा जाए खास करके जो नीट का तैयारी कर रहे होंगे मेडिकल वगैरह में, तो उसमें पूछा जा सकता है मेसोडर्म का ये बना होता है, ये का इक्टोडर्म का बना होता है। ठीक है, ये दो तरह से। कॉर्टेक्स को भी अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, इसके रीजन को 3 भागों में बांटा गया है। इसका ये आप लोग का नॉर्मल के लिए नहीं है, कभी जो नीट वगैरह तैयारी करते हैं उसके लिए हो सकता है। तो ये जो है 3 भागों में होता है। इसका है देखिए एक अलग भाग है जिसको कहते हैं जोना, सबसे अंदर का भाग को कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। आप इसको लिख देते हैं केवल रेटिकुलरिस, अंदर का भाग है। उसके बीच वाला भाग है जो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, बाहर का भाग है जोना ग्लोमेरुलोसा और एक है जोना फेसिकुलाटा, जोना फेसिकुलाटा। ये 3 भाग में बटा है। ठीक है, तो देखिए ये देखिएगा, समझिएगा कि जोना ग्लोमेरुलिस अंदर इसके 3 भाग है। अंदर वाला भाग है जोना ग्लोमेरुलिस, ठीक है, और ये जो ग्लोमेरुलोसा है ये सबसे शुरू वाला भाग है और जो बीच वाला भाग होता है ये फेसिकुलाटा। ठीक है, बीच वाला भाग है ये फेसिकुलाटा। 3 भाग होते हैं, तो उससे आपको मतलब नहीं है। खास करके जो कभी कभी जो मेडिकल वाले के लिए है, कभी पूछ सकता है, लेकिन आप ये समझना कि ये अलग है। जो मेजोडर्म का बनाता है, जो कॉर्टेक्स है मेजोडर्म का बनाता है, मेडुला जो इक्टोडर्म का बनाता है, ये अलग ग्रंथि रूप में कार्य करता है, ये अलग ग्रंथि रूप में कार्य करता है। इसका कंट्रोल जो है, कॉर्टेक्स का कंट्रोल जो है वो ACTH द्वारा होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन स्रावित करता है, वो कॉर्टेक्स के हार्मोन को कंट्रोल करता है। कई बार प्रश्न में आया है कि कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा, किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो ACTH द्वारा। वो ACTH मेडुला को कंट्रोल नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, मेडुला के ग्रंथि हार्मोन को कंट्रोल नहीं करता है, कॉर्टेक्स का हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, आते हैं हम लोग अलग अलग ग्रंथि को में बात की है कि इसको हम लोग अलग अलग ग्रंथि को में पढ़ लेते हैं। चलिए आते हैं ये आते हैं कॉर्टेक्स पर। एक पहले आते हैं, इसका 2 भाग हम लोग देखें तो कॉर्टेक्स भाग लेते हैं। कॉर्टेक्स में जो है स्पेशली देखिए ये 3 तरह का हार्मोन स्रावित करता है और इसके तीनों हार्मोन को मिला करके एक नाम दिया गया है। इसके हार्मोन को नाम दिया गया है एड्रिनोकोर्टिको हार्मोन, कोर्टिकॉइड्स हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन, कोर्टिकॉइड्स हार्मोन। इसका हार्मोन को एड्रिनोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन कहा जाता है। ये बाहरी भाग है, कॉर्टेक्स जो ग्रंथि का किधर का भाग है तो बाहरी भाग है, जान देखिए लिए। और अंदर वाला भाग का नाम मेडुला था, बाहरी वाला भाग का नाम कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स का हार्मोन का नाम एड्रिनोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन है। इसमें 3 तरह का हार्मोन है, देखिएगा इसमें 3 तरह का हार्मोन है। पहला हार्मोन है इसको हम लोग कहते हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। पहला हार्मोन, 3 हार्मोन है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। दूसरा हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और तीसरा हार्मोन है गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। ये 3 हार्मोन है। तो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स के विषय में आते हैं। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स क्या करता है, ये हार्मोन जो है नाम के अनुसार मिनरल को कंट्रोल करता है, यानी जल तथा खनिज का। तो इस ग्रंथि का पहला हार्मोन मिनरलोकोर्टिकॉइड्स जो है
इसका कार्य क्या है? मिनरलोकोर्टिकॉइड्स जो है, स्पेशली मिनरलोकोर्टिकॉइड्स बहुत तरह का हार्मोन होता है। एक देखा जाए, ये कॉर्टेक्स जो है सो सब मिलाकर छोटे मोटे थोड़े मोटे मात्रा में बात किया जाए तो 40 प्रकार का हार्मोन रहता है। कितने प्रकार का? 40 प्रकार का। लेकिन 40 प्रकार को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? एड्रेनोकोर्टिकॉइड्स। एड्रेनोकोर्टिकॉइड्स और एड्रेनोकोर्टिकॉइड्स जो मेजर हार्मोन है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, सबको मिला करके। तो पहला का नाम मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, दूसरा का नाम ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और तीसरा का नाम गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। तो हम लोग देखने जा रहे हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। ये मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का मेजर जो सबसे बड़ा प्रमुख हार्मोन होता है उसको कहा जाता है एल्डोस्टेरोन। इसको कहा जाता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये प्रमुख हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन। तो ये आपका नाम अगर याद रहे तो ठीक है, एल्डोस्टेरोन, नहीं तो एस्टेरोन। ये इसके उदाहरण हैं। कभी कभी पूछा एल्डोस्टेरोन मिनरलोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन है या फिर किस तरह का हार्मोन है, तो ये एल्डोस्टेरोन जो है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स है। इस हार्मोन का कार्य जो है मेनली नाम के अनुसार ये मिनरल को कंट्रोल करता है। नाम के अनुसार ये कंट्रोल करता है, यह कंट्रोल करता है जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण का नियंत्रण। ये जल और खनिज लवण का नियंत्रण, हमारे शरीर में जल और खनिज लवण का जो नियंत्रण, आप जल पीते हैं जब बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब का नियंत्रण जो है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स करता है। तो इसमें देखिए इसका कंट्रोल 2 तरह से होता है। ये मेनली सोडियम को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, सोडियम के लेवल को बढ़ा देता है। तो रक्त में ये क्या करता है? रक्त में सोडियम के लेवल को, सोडियम आयन के लेवल को बढ़ाता है, सोडियम का स्तर बढ़ाता है और क्लोराइड का स्तर का भी बढ़ाता है, क्लोराइड का स्तर बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम का स्तर को घटाता है, पोटेशियम का स्तर को घटाता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि सब तो लवण है लेकिन पोटेशियम का स्तर का इसके बढ़ने से घटता है और सोडियम का स्तर बढ़ता है। मतलब सोडियम रक्त में आपका सोडियम का लेवल इस हार्मोन के प्रभाव से बढ़ जाएगा और इस हार्मोन के प्रभाव से पोटेशियम का लेवल घट जाएगा। तो ये दोनों ये बैलेंस होता है। जब सोडियम बढ़ेगा तो पोटेशियम घटेगा, जब पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम घटेगा। ये मेंटेन करता है मिनरलोकोर्टिकॉइड। इसके चलते अब ये क्या होता है कि देखिए इसके चलते ये और काम ये क्या करेगा, हमारा बीपी को मेंटेन रखेगा। जब जल और खनिज लवण को मेंटेन करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण करता है, बीपी का नियंत्रण, बीपी का नियंत्रण। इसका प्रमुख कार्य यही है आपका। मेनली इससे ये होता है कि सोडियम का स्तर ठीक रहने से हमारा बीपी नियंत्रित रहता है, हमारा तंत्रिका तंत्र ठीक काम करता है, सोडियम रहने से हमारा तंत्रिका ठीक काम करता है, ब्लड का फ्लो ठीक होता है और जितने शरीर के अंदर जो कंसंट्रेशन रहना चाहिए रक्त का, आयन का, उसके अलग अलग मिनरल्स का, अलग अलग खनिज लवणों का, वो सब ठीक रखता है। ये मिनरलोकोर्टिकॉइड्स बहुत जरूरी है। अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, इसका एक कमी भी अगर हो जाए तो क्या होता है, ये कभी कभी पूछा जाता है। इसके कमी होने से एक रोग होता है, कमी होने से एक रोग होता है इस मिनरलोकोर्टिकॉइड, इसको कहते हैं एडिसन रोग। इसको कहते हैं एडिसन रोग। थॉमस एडिसन, जो कि थॉमस एडिसन का नाम है, इसका एडिसन रोग कहते हैं तो कमी से। थॉमस एडिसन एक व्यक्ति जो सबसे प्रमुख रूप से काम किए हैं एड्रिनल सिस्टम पर, सॉरी इंडोक्राइन सिस्टम पर। तो इंडोक्राइन सिस्टम पर थॉमस एडिसन के नाम पर ही इसकी बीमारी का नाम रखा गया है एडिसन रोग। एडिसन रोग में क्या होता है कि जब ये कभी हार्मोन कम हो जाए, मिनरल हार्मोन कम हो जाए मिनरलोकोर्टिकॉइड, तो सोडियम की मात्रा घट जाएगी, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, क्लोरीन की मात्रा घट जाएगी। और इस स्थिति में आपका लक्षण क्या होगा कि इसका बहुत शरीर में कमजोरी आता है, क्योंकि सोडियम कम हो जाने से आपके शरीर रक्त का बहाव धीरे हो जाएगा, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, व्यक्ति कमजोरी महसूस करने लगता है। इसका एक रंग, स्किन का रंग बदल जाता है। वो कहा जाता है लगभग कांसे का, जैसे घंटा उंटा होता है ना, उसके रंग का त्वचा हो जाता है। तो ये आपको ज्यादा इसका लक्षण से मतलब कम है, लेकिन ये एडिसन रोग है। एडिसन रोग जो है इसमें कै दस्त होने लगता है, उल्टी होने लगता है, इस तरह सा कुछ लक्षण है इसके। तो वो कभी इस हार्मोन के कम होने से पूछा जाता है एडिसन रोग होता है। तो ध्यान रखना है कि एडिसन रोग किससे कभी होता है, मिनरलोकोर्टिकॉइड से, कभी कभी ग्लूकोकोर्टिकॉइड से भी होता है। तो ये दोनों मिनरलोकोर्टिकॉइड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड दोनों से होता है एडिसन रोग, लेकिन मेजर है मिनरलोकोर्टिकॉइड। ठीक है, चलिए आगे दूसरा हम लोग देखते हैं
इसका कॉर्टेक्स का दूसरा हार्मोन कौन सा है भाई? आपका दूसरा हार्मोन था ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन, यह भी हार्मोन उसी तरह से है, लेकिन इसका अलग नाम के अनुसार ग्लूको, वो मिनरलो था तो मिनरल का कंट्रोल करता था, ग्लूको है हमने ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा। तो ग्लूकोज मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। ये कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। ग्लूको है तो कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट का, साथ साथ में प्रोटीन और वसा का भी उपापचय करेगा, लेकिन प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय, प्रोटीन और वसा का भी उपापचय करेगा। तो ये दोनों का उपापचय करता है मेनली। अब ये क्या करता है, हमारे अंदर एक टर्म आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक शब्द लिखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब, इसका मतलब कि प्रोटीन और वसा को ग्लूकोज में बदलना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे प्रोटीन प्लस या वसा जब ग्लूकोज बनेंगे तो इस टर्म का नाम होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस टर्म को कहते हैं हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो प्रोटीन या वसा, जैसे कार्बोहाइड्रेट टूट करके किसमें बनता है? ग्लूकोज, तो उसको कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज का बनना ग्लूकोजेनेसिस। जब सीधा कार्बोहाइड्रेट से बनता तो होता है ग्लूकोजेनेसिस, लेकिन अगर प्रोटीन और वसा टूट करके बनता है तो कहते हैं ग्लूकोनियोस, बीच में लगा देंगे नियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाता है। कभी जरूरत रहने पर प्रोटीन तथा वसा को तोड़ करके और ये ग्लूकोज बनाता है। एक टर्म आया कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, प्रोटीन तथा वसा को उपापचय करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। और ये काम क्या करेगा? रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है, मतलब शुगर लेवल, रक्त में शर्करा या शुगर जिसको कहते हैं, शर्करा या शुगर का स्तर बढ़ा देता है। रक्त में शर्करा या शुगर का स्तर हाई कर देगा, यानी लेवल आपका, जैसे इसको अगर ये हार्मोन ज्यादा अगर हो जाए तो अंदर ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा और शर्करा बढ़ जाएगा। नहीं तो समान रूप से, ये जब समान रूप से होता है तो हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल समान रखेगा, कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए इसको समान रूप से काम करना चाहिए। तो मेनली इसका देखिए काम यही है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, ग्लूकोज का, और इस प्रोटीन को भी उपापचय करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, और रक्त में शर्करा या शुगर का स्तर बढ़ाता है। एक पॉइंट कभी ये करता है, लीवर में प्रोटीन का निर्माण करता है। ये लीवर में प्रोटीन के निर्माण की क्रिया में मदद करता है। लीवर में जो प्रोटीन बनता है उसका निर्माण करता है, यानी प्रोटीन को बनने में मदद करता है लीवर में। ठीक है, ये 5 काम है इसका। ठीक, अब इसको एक पॉइंट और रखना है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को, जैसे हम वहां पर बोले थे कि मिनरलोकोर्टिकॉइड्स को एल्डोस्टेरोन कहते हैं, याद रखना भी चाहिए, एल्डोस्टेरोन। उसी तरह से ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को एक और नाम से जानते हैं कभी कभी आपको, है इसको कहते हैं कोर्टिसोल या कोर्टिसोन। ये सब इसके एग्जाम्पल है, ये सब हार्मोन है, लेकिन मतलब कोर्टिसोल प्रमुख हार्मोन इसका, ठीक है, GBI है इसका। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को अगर प्रमुख ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कौन सा है तो कोर्टिसोल, वहां पर पूछा जाएगा। इसके पीछे हम लोग पढ़े थे कि प्रमुख मिनरलोकोर्टिकॉइड्स कौन सा है तो एल्डोस्टेरोन। उसी तरह से यहाँ पूछा जाएगा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स प्रमुख निम्नलिखित में कौन है तो कोर्टिसोल प्रमुख है। कोर्टिसोल, अब इसका जैसे देखते होंगे, ये आपका ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो बड़ी काम का है, आपके अंदर शुगर लेवल बढ़ाता है। तो ये डेक्सोना वगैरह का दवा का नाम सुनेंगे, प्रेडिनिसोलोन या डेक्सामेथासोन, ये सब जो दवाएं हैं ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और वही स्टेरॉइड्स है। इसलिए ये जैसे ही डालते हैं तो ये
हमारे अंदर एनर्जी देता है, क्योंकि इस ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, शक्कर का लेवल बढ़ाता है। तो ये क्या काम करता है ग्लूकोज? इसका एक सबसे मेजर काम है, अगर ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स दिया जाए तो कब दिया जाता है, इसका उपयोग जो होता है ये क्या है, तो ये देखिएगा घर में ये एक शब्द आता है एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन हारक, सूजन को कम करने वाला, सूजन हारक। इसका उपयोग और है एंटी एलर्जिक, मतलब एलर्जी जब रहेगा, एलर्जी मतलब एलर्जी को कम करने वाला, जिससे रिएक्शन हो जाए तो एलर्जी को कम करने वाला, ठीक है। इसको एक और एंटी स्ट्रेस भी बोला जाता है। एंटी स्ट्रेस मतलब बहुत चिंतित है व्यक्ति, बहुत टेंशन में है, तो भी इसको दिया जा सकता है। तो ये जनरली डॉक्टर्स कभी कभी देखते हैं, जैसे व्यक्ति के अंदर इस तरह एलर्जी हो जाता है तो तुरंत उसको डेक्सोना वगैरह दिया जाता है, पता नहीं चल रहा है। तो डेक्सोना जो है कई बार हो जाता है, बेहोश हो गया, कोमा हो गया, तो भी दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ जाएगा। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, कोर्टिसोल के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा शरीर में, तो हम लोग उसके अंदर जब एनर्जी है उसको तुरंत थोड़ा ठीक लगने लगता है, राहत लगने लगता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, ये तो ठीक है, ये इतना मतलब ये सूजन कम करता है, दर्द हटाता है, दर्द शरीर में तो वो भी ठीक कर देगा, एलर्जी दूर कर देगा, स्ट्रेस आपका चिंता भगा देगा, ग्लूकोज ऊर्जा एनर्जी देगा, आपके शरीर में एनर्जी देगा, ऊर्जा दे देगा। ये सब इसका फायदा है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का। इसके डेक्सोना वगैरह या डेक्सामेथासोन सुनते होंगे, प्रेडिनिसोलोन सुनते होंगे, हाइड्रोक्सीकोर्टिसोन सुनते होंगे, इस तरह का जो दवाएं हैं तो ये उसी तरह का काम करता है। इसके अतिरिक्त इसका जो है, इसका एक नुकसान क्या है कि हमारे शरीर में हड्डी का धीरे धीरे ये विघटन करता है, इसलिए अधिक मात्रा में लेने पर ये एक ऑस्टियोपोरोसिस, अगर अधिक स्राव हो जाए इसका, तो ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस शुरू कर देता है, हड्डी को खोखला कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस उत्पन्न कर देता है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं हड्डी के कैल्शियम का निकल जाना और हड्डी खोखला हो जाना, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इससे हड्डी कमजोर हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा लेना खतरनाक है, अच्छा नहीं माना जाता है। और ये अगर तब लिया जाना चाहिए जब बहुत इमरजेंसी हो, बहुत आवश्यक हो तब, नहीं तो ये इसका जो शरीर में बन रहा बताइए, बाहर से डेक्सामेथासोन या डेक्सोना वगैरह लेना ठीक नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे हम लोग तीसरा हार्मोन इसको देखते हैं, गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। गोनेडोकोर्टिकॉइड्स ये भी उसी तरह का हार्मोन है, किसका कोर्टेक्स का भाग का हार्मोन है। 3 भाग हम लोग देखते हैं, तो तीसरा लास्ट गोनेडोकोर्टिकॉइड्स है। पहला तो हम लोग मिनरलों पढ़े, दूसरा ग्लूको पढ़े और तीसरा गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। गोनेडोकोर्टिकॉइड्स का जो प्रमुख हार्मोन है, इसको एग्जांपल में इसका मेन हार्मोन है, उसको कहते हैं एंड्रोजेन हार्मोन। एंड्रोजेन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन, और इसको कहते हैं एक है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये 3 प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। गोनेडोकोर्टिकॉइड्स जो ये भाग में 3 तरह का हार्मोन को मिला करके हम लोग कहते हैं गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। अब गोनेडोकोर्टिकॉइड्स में ये एंड्रोजन जो हार्मोन है, ये मेल हार्मोन होता है, ये पुरुषों के लिए हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तरह काम करता है। पुरुष हार्मोन एक टेस्टोस्टेरोन है, कभी कभी टेस्टोस्टेरोन नहीं रहे और एंड्रोजन हार्मोन दिया रहे, तो एंड्रोजन हार्मोन भी एक पुरुष हार्मोन ही है। ये समझ लीजिएगा कि एंड्रोजन हार्मोन भी एक पुरुष हार्मोन ही है और इस पुरुष हार्मोन की तरह ही कार्य करता है, सारा कुछ जैसे टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करता है। लेकिन यह हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ स्रावित होता है? टेस्टिस से। और एंड्रोजन हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन की तरह ही कार्य करता है, ये स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। तो एड्रिनल ग्रंथि से जो स्रावित होता है, ये हार्मोन का काम भी वही रहेगा। एस्ट्रोजन का हार्मोन का तो समझाते हैं, ये फीमेल हार्मोन है, ये दोनों फीमेल हार्मोन है और मैंने स्त्री का हार्मोन है, ये स्त्री का हार्मोन है और स्त्री हार्मोन की तरह कार्य करेगा। इसका काम क्या है यहाँ पर इस हार्मोन का? इस हार्मोन का कार्य बता दें। कार्य ये है, ये क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन ये हमारा पुरुषों में द्वितीयक लक्षण उत्पन्न करता है। पुरुषों में द्वितीयक लक्षण उत्पन्न करता है। द्वितीयक लक्षण जैसे दाढ़ी, मूंछ उगना, द्वितीयक लक्षण
जवानी का लक्षण जैसे आता है उसी कहते हैं द्वितीयक लक्षण, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। द्वितीयक लक्षण कहते हैं जब युवावस्था प्राप्त करने लगता है उस समय चेहरे पर दाढ़ी मोछ आना, चेहरे पर दाढ़ी मोछ आ जाना, किसी तरह का जैसे किसी का आवाज जो है थोड़ा मोटा हो जाता है तो आवाज का मोटा हो जाना, गुप्तांगों में बाल आना इस तरह का, या फिर लैंगिक अंगों का विकास होना, ये सब कहलाता है द्वितीयक लक्षण। इसी तरह से स्त्रियों में भी ये काम करता है, ईस्ट्रोजन है तो स्त्री में भी कार्य करेगा, पुरुषों में तो ऐसा काम करेगा, स्त्री में क्या करेगा, स्त्री में भी द्वितीयक लक्षण करेगा, ये हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन, तो उसमें भी द्वितीयक लक्षण होता है। उसमें तो क्या होता है, स्तन में वृद्धि, मासिक स्राव का प्रारंभ होना, कांख में बाल आना, ये सभी कुछ लक्षण है जिसको कहते हैं द्वितीयक लक्षण। तो स्त्री और पुरुष में द्वितीयक लक्षण गोनेडोकोर्टिकॉइड्स के द्वारा होता है। और ये कभी कभी इसमें अगर अधिक हो जाए, ये हार्मोन गोनेडोकोर्टिकॉइड्स कभी किसी में अधिक साबित हो जाए तो अलग तरह का लक्षण होता है। अगर स्त्री में अधिक हो जाए, स्त्री में यह हार्मोन अधिक हो जाए तो अधिकता से ये स्त्रियों में, मतलब अगर स्त्री में अधिक हो जाएगा तो एक होता है रोग, एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म स्त्रियों में अधिक होता है एड्रिनल विरिलिज्म। इसमें क्या होगा कि स्त्री के चेहरे पर दाढ़ी मोछ आ जाएंगे, दाढ़ी मोछ आ जाना, दाढ़ी मूछ ये सब आ जाएगा, चेहरे पर बाल आ जाएंगे, थोड़ा हाथ पर मोटा हो जाएगा, हाथ में पुरुषों की तरह बाल रहेंगे, पैर में पुरुषों की तरह बाल रहेंगे, थोड़ा सा चेहरा थोड़ा पुरुष की तरह थोड़ा शक्तिशाली टाइप का दिखाई देगा, ये एड्रिनल विरिलिज्म कहलाता है। तो स्त्रियों में दाढ़ी मोछ आना या पुरुषों का तरह शारीरिक बनावट टाइप का दिखे उस तरह का कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। ऐसे विशेष कोई माने और कोई अंगों के, लैंगिक अंगों के विकास में बाधा नहीं होती है, लेकिन लक्षण ऐसा दिख जाता है कि कुछ दाढ़ी मोछ चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं इसके अधिक स्राव से। और पुरुष में अगर ऐसा हो जाए तो, पुरुष में ऐसा हो जाए तो इसको कहते हैं, ये एक अलग रोग है, इसको कहते हैं गायनेकोमस्तिया, गायनेकोमस्तिया, गायनेकोमस्तिया कहते हैं। और गायनेकोमस्तिया में होता है MASTI है। तो ये गायनेकोमस्तिया जो होता है इसमें क्या होता है, पुरुष में इस केस में होता है कि पुरुषों में स्तन वृद्धि हो जाती है, स्तन वृद्धि हो जाती है। पुरुषों का जो है जो स्तन होता है एकदम विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन स्तन का विकास इसमें होने जाता है, थोड़ा बड़ा स्तन हो जाएगा, इस तरह का लक्षण दिखाई देने लगे हैं जिसको कहा जाता है गायनेकोमस्तिया। तो ये अधिक हार्मोन पुरुष स्त्री में भी हो जाए तो थोड़ा स्त्री में पुरुष वाला लक्षण दिखेगा, और पुरुष में अधिक हो जाए तो पुरुष में स्त्री का लक्षण हो जाएगा। इसलिए इसको समान रूप से होना चाहिए ताकि पुरुष की तरह रहे और स्त्री की तरह रहे। तो ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स का 2 हार्मोन, कॉर्टेक्स का 3 हार्मोन, पहला था मिनरलो, दूसरा था ग्लूको और तीसरा था गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। गोनेडोकोर्टिकॉइड्स को सेक्स कोर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं मेडुला पर। मेडुला पर मेडुला पर मेडुला जो है सेंट्रल पार्ट होता है। ये हम बताए थे शुरू में, बाहर वाला भाग, अंदर वाला भाग को मेडुला कहते थे, अंदर वाला भाग का नाम मेडुला था। तो मेडुला में 2 तरह का हार्मोन है। मेडुला जो है मेडुला में 2 तरह का हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। मेडुला में 2 हार्मोन है, कौन कौन, बहुत ही आसान। पहला है एड्रेनालिन और दूसरा है नोरएड्रेनालिन। इसी को कई जगह एड्रेनालिन को इपिनेफ्रिन और इसको नोरएपिनेफ्रिन भी बोला जाता है, इपिनेफ्रिन या नोरएपिनेफ्रिन। तो एक ही चीज है, एड्रेनालिन बोले या इपिनेफ्रिन बोले। एड्रेनालिन जो हार्मोन है इसको लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है, लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है।
इसके विषय में, एड्रेनलिन के विषय में हम लोग जाने, ये इमरजेंसी है, मतलब लड़ो या भागो, मतलब चाहे इसकी हार्मोन का स्रावित होता है तो हिम्मत देती है चाहे लड़ने का या अथवा भागने का, इसीलिए इसको कहते हैं लड़ो या भागो हार्मोन। ये इमरजेंसी के टाइम में स्रावित होता है, इसलिए इसका नाम है इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी का टाइम मतलब जैसे कभी आपके पास बहुत भय आ जाए, अचानक घबराहट आ जाए, अचानक कहीं आपके पास बेचैनी हो जाए, चिंता हो जाए, ठीक है, व्याकुलता हो जाए, इस तरह का विशेष परिस्थिति में, इस तरह का कब भय, घबराहट, चिंता, बेचैनी के स्थिति में, बेचैनी आदि की स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में स्रावित होता है। और इसका काम क्या है, तो ये देखिए ये क्या करता है, इसका काम है कि आपके मस्तिष्क, सबसे पहले मस्तिष्क, उसके बाद हाथ पैर के मांसपेशी, हाथ पैर के पेशी और हाथ पैर के पेशी, और तीसरा हृदय एवं हृदय, ये तीन भाग को रक्त बहुत अधिक देने लगता है। हृदय में रक्त बढ़ा देता है, में रक्त बहाव बढ़ा देता है, रक्त बहाव बढ़ा देता है, मतलब इसको ज्यादा रक्त देता है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा सोच पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दौड़ पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपका हार्ट सपोर्ट दे पाएगा, उतना काम कर पाएगा। तो इसके इसी हार्मोन के प्रभाव से आपका हृदय रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हृदय दर बढ़ जाएगा, हृदय का दर बढ़ जाएगा, हृदय गति कर सकते हैं, दर का मतलब हृदय गति बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका ऊर्जा बढ़ जाएगा, आपकी आंख की पुतली मतलब बढ़िया साफ साफ दिखाई देने लगेगा, आपको सब चीज देख पाएंगे, किधर भागना है, किधर उछलना है, किधर कूदना है, आपको सब आंख की पुतली फैल जाती है, फैल जाएगी, आपको सोचने समझने की शक्ति तेज हो जाएगी, तुरंत दिमाग काम करेगा कि लड़ें कि भागें, क्योंकि भाई देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम पिटा जाएंगे, यहाँ पर हमको बचने को उपाय नहीं है, तो आप तुरंत भागने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपका जो सब तरह का जो सिस्टम कैसे करना चाहिए, इमरजेंसी में क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये हार्मोन के प्रभाव से, किस हार्मोन के, एड्रेनलिन के प्रभाव से आप कर पाते हैं। इसीलिए इसको इमरजेंसी का हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। इसके प्रभाव से क्या होता है, आपके शरीर के छोटे छोटे बाल जो होते हैं, ये सब बाल रोंगटे कहते हैं, रोया खड़ा हो जाता है, आंख की पुतली बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, फिर ऊर्जा ज्यादा महसूस करेंगे। और इसमें क्या होता है कि आपका जो नालियां है, रक्त नालियां हैं, वो फैल जाती है, रक्त नालिकाएं फैल जाती है, रक्त नालिकाएं फैल जाती हैं, लेकिन सभी जगह रक्त नालिका नहीं फैल जाती है, ध्यान रखिएगा। ये तीन जगह फैलती है, मस्तिष्क में रक्त जाने वाला, पेशी में रक्त जाने वाला, और आपका कह सकते हैं हार्ट में रक्त जाने वाला। बाकी जैसे जैसे आप भूख कम हो जाएगा, इसमें अगर भूखे भी है तो भी आपको उस समय भूख पता नहीं चलेगा, आपका पेशाब में खाना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर रक्त नहीं जाने देता है, इसलिए वो सब जगह पर कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो इस तरह से जिस चीज की जरूरत नहीं है इमरजेंसी में, उस इमरजेंसी में अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी भी भूख लगी है तो भी आपको खाने की जगह को दौड़ा दिया तो भाग जाएंगे, सांप देख लिया तो दौड़ जाएंगे, कुत्ता दौड़ा दिया दौड़ जाएंगे, भूखे थे अभी दौड़ जाएंगे आप। तो इस तरह से ये ऐसी स्थिति होती है, रक्त नालिकाएं कंट्रोल संकुचित हो जाते हैं उस समय। इसलिए किधर का भूख, यानी आंत का, किडनी का, आपके रेक्टम का, ये सब भागों का संकुचित होता है, लेकिन मस्तिष्क का फैल जाता है, हृदय का फैल जाता है, मांसपेशी का फैल जाता है। इसलिए जहाँ इन लोगों में जहाँ फैलता है वहाँ ज्यादा खून जाता है, और जहाँ संकुचित होता है वहाँ कम खून जाता है। इसलिए भूख प्यास मिट जाता है, और सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, ऊर्जा ज्यादा महसूस करते हैं, दौड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए इसको कहते हैं ललो या ध्रुवासन। इसका दूसरा हार्मोन जो है, हम लोग दूसरा हार्मोन पर आते हैं, नोरेड्रेनलिन। नोरेड्रेनलिन, इसका काम भी सेम वही है जो था एड्रेनलिन का, जो एड्रेनलिन का वही है, लेकिन ये इमरजेंसी के समय में जरूरी नहीं है, इमरजेंसी में भी रहेगा, लेकिन ये मेनली सामान्य अवस्था में काम करता है। सामान्य अवस्था में मतलब अभी आप हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस समय भी हम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, ये सामान्य अवस्था में काम करता है। इसीलिए इसको इमरजेंसी के दौरान नहीं बल्कि ये हर समय काम करता है, ये सामान्य अवस्था में काम करता है। या फिर आप व्यायाम करते हैं, कुश्ती करते हैं, एक्सरसाइज और फिर और कोई सर्कसबाजी करते हैं, ठीक है, इस समय जो आपका है डिसीजन द्वारा सर्कसबाजी करते हैं, इस सब के समय में ये नोरेड्रेनलिन काम करता है। काम क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसा एड्रेनलिन का वैसे ही इसका, ठीक है।
अब चलिए तो इसका ये दोनों हार्मोन हम देख लिए। इसमें एक जो पॉइंट याद रखना है, देखिए ये एड्रिनल ग्रंथि में दो भाग देखे, तो इसका एड्रिनल ग्रंथि का दो भाग देखे तो एक ध्यान रखेगा, एक पहला भाग जो था तो क्या करता है मेनली, देखिए इसको हम लोग देखें तो ये क्या करता है, ये हमारा जो कॉर्टेक्स भाग है ये हमारा लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है, इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये हमारा फैट को, प्रोटीन को, वसा को, जल को, खनिज लवण को कंट्रोल करता है, इसलिए बहुत जरूरी है। इसको ये लाइफ सेविंग या लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है। और इसको अगर कॉर्टेक्स को निकाल दिया जाए, कॉर्टेक्स को सही शरीर से निकाल दिया जाए तो 2 सप्ताह में व्यक्ति मर जाएगा। 2 सप्ताह में मृत्यु यदि निकाल दिया जाए, कॉर्टेक्स को निकालने पर 2 सप्ताह में मर जाएगा। इतना इमरजेंसी, इतना जरूरी चीज है। किसको? कॉर्टेक्स, एड्रिनल के कॉर्टेक्स को। ठीक है। और कॉर्टेक्स के विषय में और जान लीजिए कि ये करीब 75% हार्मोन, टोटल हार्मोन जो अभी एड्रिनल और एड्रिनल के कॉर्टेक्स और मेडुला का दोनों हार्मोन अगर 100 माना जाए तो 75% हार्मोन कॉर्टेक्स स्रावित करता है। ठीक है। और ये 3 तरह का हार्मोन था, मिनरलो, ग्लूको और गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। तो ये तीनों हार्मोन मिला के करीब 75% भाग होता है। जबकि मेडुला जो है ये हमारा मस्तिष्क का एक काम करता है। ये समझ सकते हैं तंत्रिका तंत्र का विस्तार है, ये तंत्रिका तंत्र का विस्तार है। और जैसे हम सोचते हैं वैसे ये हार्मोन ग्लैंड काम करता है मेडुला। और ये जो है एसीटीएच से कंट्रोल होता है। ये कहाँ से कंट्रोल होता है? एसीटीएच से। और ये कहाँ से कंट्रोल होता है? ब्रेन से, सोच से, ब्रेन से। ठीक है। और इसका 25% ये हार्मोन स्रावित करता है, 25% हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। इसका बनावट अलग था, इसका बनावट अलग है। ये ज्यादा हार्मोन स्रावित करता है 75%, ये कम हार्मोन स्रावित करता है 25%। इसको कंट्रोल करता है एसीटीएच और इसको कंट्रोल करता है ब्रेन, हमारा सोच। ठीक है। ये पूरा हम लोग का एड्रिनल ग्रंथि था। आप पूरे इसको हम लोग अलग अलग विस्तार से देखे हैं। इसको वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ जहाँ आपको कंफ्यूजन हो उसको पूरा फिर रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। कुछ नोट करते जाइए। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहे तो हमारे इस कमेंट बॉक्स पर कमेंट डालिए, उसको हम लोग देखेंगे। और पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूं। धन्यवाद।